बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का सत्संगी परिवार में पैदा हुए बच्चे पर आधारित है। ध्यान से सुने। गुरुमुखो, सत्संगी परिवार में पैदा हुआ यह बच्चा कुछ अद्भुत था। मानो कि इसकी पिछली कमाई इसके साथ थी, जिसकी वजह के कारण इसका कुछ ऐसा व्यवहार था। जब इस बच्चे का जन्म हुआ, तब बच्चे की 3 दिन तक आंखें नहीं खुली और ना ही उसने किसी चीज का सेवन किया। बच्चे के पिता कहते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तो इसकी नानी ने इसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने दूध नहीं पिया। दूध बाहर गिरता जा रहा था, लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया और वह भी वहीं पर मौजूद था। तो इसके विषय में डॉक्टर से बातचीत की कि बच्चा ऐसा क्यों है। तो डॉक्टर भी यह बात बताने के लिए असमर्थ थे कि बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा केस उन्होंने पहली बार देखा था कि बच्चे का जन्म हुआ हो और वह रोया ना हो और न ही कुछ खाया पिया हो। तो गुरुमुखो, डॉक्टरों ने बच्चे की पूरी तरह से जांच पड़ताल की, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि इस परिवार के लिए चिंता का विषय बनता हो। कुछ दिन बाद बच्चे की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। और जब वह घर आ गई तो घर आते ही उन्होंने सतगुरु की फ़ोटो के आगे बच्चे को लेकर अरदास की कि जैसे कि साधारण ही सत्संगी करते हैं। जब भी खुशी की बात होती है, वह मालिक हमें खुशियाँ प्रदान करता है। तो जैसे कि हमारे संत सतगुरु ने सिखाया है कि खुशी भी उसी ने दी है, तो खुशी में भी उसको भूलना नहीं है। सबसे पहले उसका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब दुख का समय होता है तो व्यक्ति मालिक को याद करता है, लेकिन जब वह खुश होता है तब उसको मालिक की याद नहीं आती। वह खुशियों में डूबा होता है और मालिक को भूल जाता है। तो गुरुमुखो, जैसे ही उन्होंने सतगुरु के आगे अरदास की, उसके कुछ दिन बाद बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया था। तो बच्चे को दूध पीता देखकर परिवार वाले बहुत खुश हुए, लेकिन बच्चा रोया नहीं। इसकी चिंता उनको पड़ी हुई थी। बच्चा स्वभाव से शांत था, मानो कि अंदर मालिक से जुड़ा हुआ हो।
तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे ही उस परिवार को बच्चे की अंदर की रूहानियत दिखने लग पड़ी थी, क्योंकि बच्चा बचपन से ही पोथी पढ़ने लग गया था। बच्चे ने बचपन से ही जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया था और बच्चे को गुरुवाणी कंठ हो गई थी, क्योंकि उस परिवार में बच्चे की दादी रोज सुबह जप किया करती थी, तो वह बच्चा भी अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता और वाणी पढ़ने लगता। तो गुरुमुखो, अपने इस सत्संग के अंदर सतगुरु ने कहा था कि अगर कोई व्यापारी मरता है, किसी व्यापारी की मृत्यु होती है, तो वह अगले जन्म में व्यापारी बनकर नहीं आता, और अगर किसी मंत्री की मृत्यु होती है तो वह अगले जन्म में मंत्री बनकर जन्म नहीं लेता। लेकिन अगर मालिक के किसी वक्त की मृत्यु हो जाती है, किसी साधक की मृत्यु हो जाती है और उसका कुछ सफ़र बाकी रह जाता है, तो वह अगले जन्म में भी साधक बनकर ही आता है। तो सतगुरु कहते हैं कि मृत्यु के समय इस संसार से हमारे साथ कोई भी वस्तु नहीं जाती, केवल एक ही वस्तु जाती है, वह हमारी भक्ति होती है। और जब हमारा अगला जन्म होता है तब वही भक्ति ही हमारे साथ वापस आती है। तो गुरुमुखो, जब बच्चे ने जब पाठ करना शुरू किया और उसे बहुत सारी वाणी कंठ हो गई, याद हो गई, तो उसके स्कूल में गुरुवाणी का कोई कार्यक्रम था जिसमें उस बच्चे ने भाग लिया और जप का पाठ सुनकर सबको अचंभित कर दिया। उसके स्कूल वाले भी उसके माता पिता से कहने लगे कि आपका यह बच्चा कुछ अलग है, इसे इतनी छोटी उम्र में गुरुवाणी कंठ है और ऐसा हो पाना संभव नहीं है। तो सब ने उससे बहुत प्यार करते थे, सब उससे बहुत प्यार करते थे, तो सबका उस बच्चे के साथ बहुत लगाव लगा हुआ था। स्कूल में भी अध्यापक बच्चे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ साल बाद बच्चे के गले में दर्द हुआ और उसके दर्द को देखते हुए उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल ले गए। उसकी दर्द को देखते हुए उसके माता पिता जब हॉस्पिटल ले गए, तो जब डॉक्टर ने अपनी जांच की तो जांच में उन्होंने पता लगाया कि बच्चे के गले में मांस बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने बच्चे के माता पिता को ऑपरेशन कराने के लिए कहा। तो बच्चे के दर्द को ध्यान में रखते हुए बच्चे के माता पिता ने ऑपरेशन करवाने के लिए हाँ कर दी। तो जिस दिन बच्चे का ऑपरेशन था, उस दिन उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं चला जाऊँगा, आप मेरी चिंता मत करना। गुरुमुखो, उसकी माँ कहती है कि मेरा बच्चा ऐसी बातें करने लग गया था कि मैं चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, और मैं उसे डांट दिया करती थी। तो जब उसका ऑपरेशन होने लगा, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने लगे, तो ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों से कुछ गलती हो गई और गले का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर की गलती के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। तो जब डॉक्टरों ने उनके माता पिता को बच्चे की मृत्यु की खबर दी, तो वह तो वहीं पर बैठे बैठे रोने लग गई।
और वहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, जिन्होंने डॉक्टर की इस गलती को लेकर वहाँ पर बहुत हंगामा किया। डॉक्टरों को मारने तक की धमकी देती थी, लेकिन बच्चे के माता पिता ने मालिक के हुक्म को मानते हुए उसके खाने में रहते हुए शांति रखने के लिए कहा। तो गुरुमुखो, ऐसे रूहानियत का भंडार वह बच्चा अपने सांसों की पूंजी को भोगता हुआ यहाँ से चला गया। जो मालिक से जुड़े हुए होते हैं, मालिक खुद उनकी संभाल करने आ जाते हैं और उनके साथ जो भी होता है वह उसके हुक्म के अनुसार ही होता है। तो गुरुमुखो, संत महात्माओं के कोई कर्म नहीं होते, लेकिन उनके फिर भी हमारे लिए हमारा उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। गुरुमुखो, इस सत्संग में सतगुरु रविदास महाराज जी से संबंधित है। कहते हैं कि जब सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ था तब वह इस मृत्यु लोक में आना नहीं चाहते थे, लेकिन मालिक के हुक्म को मानते हुए उन्होंने इस संसार में जन्म लिया। लेकिन कहते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने यह धारणा की हुई थी कि मैं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं जब तक कि वह प्रभु मृत्यु लोक में आकर मुझे दर्शन नहीं देते और अपने हाथ से दूध नहीं पिलाते। अगर वह आकर मुझे दूध पिलाएं तो ही मैं दूध पीऊँगा, नहीं तो नहीं पीऊँगा। गुरुमुखो, जब सतगुरु का जन्म हुआ तो उन्होंने दूध नहीं पिया और मालिक को उन्हें दूध पिलाने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता था। तो जब सतगुरु रविदास महाराज जी की माता ने देखा कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उन्हें भी चिंता होने लगी। लेकिन उसी समय प्रभु ने मानव अवतार धारण किया और यहाँ पर सतगुरु का जन्म हुआ। वहाँ जाकर होका देना शुरू कर दिया कि जिसका बच्चा दूध नहीं पीता हो उसको मुझे दिखाएं। तो जब सतगुरु की माता के कानों में यह आवाज़ पड़ी तो उन्होंने भागकर उनको बुलाया और सतगुरु को उनके हाथों में पकड़ा दिया। तो सतगुरु प्रभु के हाथों में जाकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने मालिक को प्रणाम किया। तो उसके बाद मालिक ने सतगुरु की माता को कहा कि अब आप इसे दूध पिलाएं, अब यह दूध पिएगा। तो जैसे ही मालिक ने यह वचन कहे तो सतगुरु ने दूध पीना शुरू कर दिया। और जब उनकी माता उनको दूध पिलाने के लिए घर के अंदर गई और जब वह बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। यह देखकर सतगुरु की माता हैरान हो जाती है कि अभी तो वह यहीं पर खड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो गुरुमुखो, ऐसी सतगुरु महाराज जी ने दूध पीना शुरू किया था। जब मालिक संत महात्माओं को इस पृथ्वी लोक पर भेजता है तो वह उन्हें यही हुक्म देकर भेजता है कि जो मेरी आत्माएं इस संसार में भटकी हुई हैं, जो मार्गदर्शन चाहती हैं, जाओ जाकर उनको मार्गदर्शन करो और उनको वापस अपने सच्चे लोक में लेकर आओ। तो मालिक अपनी उन प्रेमी आत्माओं को कहता है कि जाओ पृथ्वी पर लोक पर देह धारण करके जो भटके हुए हैं उनको रास्ता दे दो।
ऐसे मालिक संत महात्माओं को इन संसार में भेजते हैं, लेकिन वह इस लोक में आना नहीं चाहते, क्योंकि वह निरंतर उस मालिक से जुड़े हुए होते हैं, प्रेम के उस सागर में मग्न हुए होते हैं, परमात्मा रूपी सागर में आनंदित होते हैं। तो कोई अपने आनंद को छोड़कर कैसे इस मृत्यु लोक में आ सकता है? तो इसलिए जब उनका जन्म होता है वह स्वभाव से शांत होते हैं और अंदर मालिक से बिछड़ने का दुख भी होता है। अंदर से बिछड़ने का दुख भी होता है। वह मालिक केवल हम भटके हुए लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। केवल हमारे लिए ही इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। उनका और कोई दूसरा मकसद नहीं होता। वह तो चुन चुन कर जीवात्माओं का उद्धार करते हैं, क्योंकि मालिक ने उन्हें हुक्म दिए रखा होता है कि जो जीवात्मा वापस अपने सच्चे लोक आना चाहती है उसको सही मार्ग दिखाने का काम है। उस जीवात्मा का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है। संत महापुरुष इस धरती लोक पर इसलिए आते हैं कि जो मार्ग भटक गए हैं, जो सतमार्ग भूल गए हैं, उन्हें उस मार्ग पर लाना है, उन्हें सही मार्ग दिखाना है और उन्हें रूहानियत का रास्ता बताना है। तो संत महात्माओं का मेन यही मकसद होता है, जो अपने प्रभु से बिछड़ गए हैं, भटक गए हैं, उस मार्ग पर वापस लाएं और उस रूहानियत का ज्ञान उन्हें कराएं।